प्राचीन हनुमान मंदिर, जो कि एक ऐतिहासिक मंदिर है और बहुत ही ज्यादा प्राचीन है, वहां पर बीजेपी द्वारा एक धरना करा जा रहा है मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन के खिलाफ। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे तस्वीरों में, वहां पे बीजेपी ने एक सांकेतिक धरना किया है, जिसके अंदर यहाँ पर एक पुतला बनाया गया है, जिसके बीच में केजरीवाल, एक तरफ मनीष सिसोदिया और दूसरी तरफ सत्येंद्र जैन है। और अगर नीचे की तरफ देखा जाए तो कई आम आदमी पार्टी के नेता हैं। यहाँ पर दावा ये किया जा रहा है कि जो आम आदमी पार्टी के जितने भी नेताओं की यहाँ पर तस्वीरें लगाई गई हैं, वो सारे ही भ्रष्ट है और आम आदमी पार्टी जो है वो खुद भ्रष्ट पार्टी है एक। और देखा यह जा रहा है कि जो अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि वहां पर जो है धरना किया जा रहा है, जहां पर भाजपा एलओपी रामवीर सिंह बिदूड़ी और कई कार्यकर्ता और कार्यकारी जो अध्यक्ष हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। उन्हीं के नेतृत्व में ये जो है धरना किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात है और पुलिस बल जो है यहाँ पर सिर्फ इसलिए ताकि इधर कोई भी अनहोनी ना हो पाए। और इसी विषय में कुछ लोगों से भी हम बात करेंगे कि उनको ये इस चीज को वो कैसे देखते हैं कि यहाँ पर इतनी पुरानी जगह पर ऐसे करके धरना प्रदर्शन करा जा रहा है। तो आइए, इधर कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर आशीष है और यहाँ पे हम लोग एकत्रित हुए हैं आम आदमी पार्टी की जो शराब नीति है उसके खिलाफ और केजरीवाल का इस्तीफा मांगने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। क्योंकि ये जो आम आदमी पार्टी ये जो पॉलिसी लेके आई है शराब नीति, इसके अंदर बहुत सारे घोटाले हैं, जिसके चलते मनीष सिसोदिया जी गिरफ्तार हो चुके हैं। और देखते देखते अभी देखिएगा आप, बहुत जल्दी उनसे ऊपर भी जो उनके माई बाप हैं वो भी सब सलाखों के पीछे जाने वाले हैं। और ये भी आपने बनाया पुतला, इसमें मनीष सिसोदिया वगैरह ये जितने भी नेता हैं इनके, उनका बनाया। और फिर क्या मतलब है? मतलब ये है कि होलिका जब दहन का आप साहित्य और इतिहास पढ़ेंगे तो बुराई पे अच्छाई की जीत होलिका दहन में होती है। और यहाँ पे भी वही प्रतिबिंब है कि हम होलिका दहन में ये जितने बुराई को लेके लोग यहाँ पे अच्छाई का नाम लेके आए थे, ये जो एक चोला पहन के आए थे ना कि भाई हम बदली हुई राजनीति करेंगे, हम अलग किस्म की राजनीति करेंगे, हम सफाई करेंगे, वो सब भ्रष्टाचार के आरोप में अब गिरफ्तार होते जा रहे हैं। क्योंकि जिस भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आए थे आज उसी भ्रष्टाचार में लिप्त ये पाए जा रहे हैं। और सोचिए ना, बड़ी सिंपल सी बात है, किस हद तक गिरेगी आम आदमी पार्टी कि पहले तो वो ऐसी शराब नीति लेके आते हैं जहां पे हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता का हनन करने के लिए वो महिलाओं के लिए पिंक ठेके खोल देते हैं, जवान बच्चों के लिए उम्र कम कर देते हैं, होम डिलीवरी शराब की चालू कर देते हैं, 3 बजे तक रेस्टोरेंट में दारू परोसना चालू कर देते हैं, 21 ड्राई डे से कम करके 3 ड्राई डे कर देते हैं। मतलब किसी भी तरीके साम दाम दंड भेद हम शराब में डुबो के रहेंगे दिल्ली को। ऐसी नीति जो लेके आए, जहां ठेकेदारों की 12% कमीशन कर दी उन्होंने, 2% से 400 करोड़ के मुनाफे को 2400 करोड़ कर दिया और अंदर द टेबल सेटिंग कर ली कि ये जो आपको कमीशन बढ़ा के दे रहे हैं इससे आधी हमें दे दीजिएगा। क्या मंसूबे हैं उनके। शिक्षा मंत्री कहते हैं मनीष सिसोदिया को शिक्षा मंत्री, वो तो सिर्फ दिखावा है, असली में तो वो शराब मंत्री हैं जिन्होंने जवान बच्चों के हाथ में दारू की बोतलें थमा दी और छोटे छोटे बच्चों के स्कूलों के बाहर दारू की दुकानें खुलवा दी। वहीं पर जो आम आदमी पार्टी है वो ये चीज की कहती है कि उनके ऊपर जो भी है आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियादी है, उसको कैसे देखते हैं? अच्छा, एक बात बताइए, आप भी बचपन में क्रिकेट खेले होंगे या कोई भी गेम खेले होंगे, आपने अक्सर देखा होगा रोता कौन है, हारने वाला कि जीतने वाला? हारने वाला। अब जब उन्हें पकड़ में आ रहा है कि अब हमारा विनाश निश्चित है तो वो क्या करेंगे? हाय हाय हमें पकड़ लिया, हाय हाय हमें फंसा दिया, हाय हमें झूठा फंसा दिया, दे विल क्राई फाउल। अब वो ये पॉलिटिक्स के ऊपर आएंगे कि हमारे साथ पॉलिटिकल वेंडेटा किया जा रहा है। लेकिन सच्ची बात ये है कि आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपके दर्शकों से पूछता हूं कि आज तक पिछले 5 साल 10 साल के अंदर एक आध मोबाइल नंबर बदलने के अलावा कभी आपने मोबाइल बदले हैं? मनीष सिसोदिया को शराब नीति के अंदर पिछले 1 साल के अंदर 7 मोबाइल नंबर क्यों बदलने पड़े और हर मोबाइल नंबर को डिस्ट्रॉय क्यों किया गया? इस केस से जुड़े हुए जितने भी साक्ष्य सामने आ रहे हैं, तथ्य सीबीआई के सामने आ रहे हैं, आपके दर्शक दांतों तले उंगली दबा लेंगे अगर मैं उन्हें बताऊं कि 170 मोबाइल नंबर्स हैव बीन यूज्ड एंड डिस्कार्डेड
इस्तेमाल किए और फेंक दिए गए। ये क्या आपके कान खड़े नहीं करता कि कुछ तो कालाकांडी हुई है? ऐसे तो बिना आग के तो धुआं नहीं होता है। और अगर इतनी ही बढ़िया इनकी शराब नीति थी तो जैसे ही एलजी साहब ने सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया, विद इन 24 आवर्स ये शराब नीति को इन्होंने वापस क्यों ले लिया? अगर इन तर्कों के उनके पास जवाब हैं तो मैं डॉक्टर आशीष आंडा, सोशल मीडिया प्रमुख, जिला केशवपुरम, दिल्ली प्रदेश, उनके साथ डिबेट में लाइव आने के लिए तैयार हूं अगर इन सवालों के जवाब देने की वो हिम्मत रखते हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और भी कुछ लोग मौजूद हैं जिनके हाथ में एक बैनर है जिसके ऊपर साफ तौर पर लिखा गया है कि दिल्ली सरकार में घोटाले का खेल, मनीष सिसोदिया चले जेल। तो आइए उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि उनका क्या मतलब है, कैसे देखते हैं। ये नटवर लाल है सर। कैसे 2019 में ही मैं बोला था, दिहाड़ी मजदूर ने केजरीवाल को बिन साबुन का धोया था, मैं ही था, मेरा बहुत अतु है। मैं पहले ही इसको परख लिया था 2019 में। ये केजरीवाल नहीं, नटवर लाल है। कहाँ से आए? हाँ, मैं बिहार का हूँ, सासाराम घर पड़ता है मेरा। सासाराम में डेरी आमसोन है सर, बिहार। हाँ, बिहार से आए हैं आप? ये तो दिल्ली का मुद्दा है। हाँ, दिल्ली का मुद्दा है तो मैं यही रहता हूँ। दिल्ली मेट्रो हम लोग बनाया है, 2007 में मैं था। 10 सालों से मैं इधर भटक रहा हूँ, काम को करता हूँ और क्या करता हूँ। क्या लगता है ये सही हो रही है? हाँ, ये चीजें सही है? हाँ, घोटाला बस भ्रष्टाचार करेगा, वो जेल नहीं जाएगा। बिहार में लालू यादव जेल नहीं गया, अब नीतीश भी जाएगा ना। हाँ, 30 सालों में बिहार को क्या किया है? लोग बिहार को बदनाम किया है खाली। बिहार तो हाँ, दिल्ली की बात चल रही है। हाँ, तो दिल्ली में भ्रष्टाचार किया था, ये लोग भी जाएगा जेल। ये गरीब आदमी का ठेली वाला, रिक्शा वाला दिन भर मेहनत करके जाता है। रामलीला मैदान के पास जाइए, प्राइवेट बोरा में रखा हुआ है शराब, एक के साथ एक फ्री, खाओ, खूब पियो। यही लोग अन्ना हजारे बोला था लोकपाल बिल पास करने के लिए कि शराब बेचना, दारू बेचना, ऐसे कमाना, गरीब आदमी को ठग लेना। दिल्ली को स्वर्ग बना रहा था, नरक बना करके रख दिया है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जैसे कि अभी आपने देखा, यहाँ पर जो है लोग आए हुए हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक गुस्सा है दिल्ली सरकार के लिए, जहाँ पर सभी लोग जो भी हैं ये इस चीज को बोल रहे हैं कि यहाँ पर दिल्ली सरकार जो है वो एक भ्रष्ट सरकार है, उसके खिलाफ जो है एक आंदोलन छेड़ने वाली बातें हो रही है। यहाँ पर हमने बात करी तो उन्होंने अपना विरोध जताया और सिर्फ साफ तौर पर उनका ये कहना था कि केजरीवाल जो है उनको अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। और अब देखना बहरहाल ये होगा कि आगे चल के इसमें होता क्या है। और भी हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं सबके हाथ में बैनर्स हैं जिसके अंदर लिखा हुआ है साफ तौर पर, मनीष सिसोदिया ने बताया केजरीवाल के 2 मंत्री गए जेल, केजरीवाल इस्तीफा दो, ऐसे करके जो है बैनर्स इन लोगों के हाथ में है। और इन लोगों से हम बात भी करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सैकड़ों जो है लोग बैठे हुए हैं इस धरने को देख के, जहाँ पर अगर मैं साफ तौर पर दिखाऊं आपको, एक सामने बोर्ड भी लगा हुआ है जिसके अंदर लिखा है शराब घोटाले का सरगना, केजरीवाल के भ्रष्टाचार का होलिका दहन। अब होलिका दहन जो होता है वो बुराइयों को खत्म करने के लिए होता है। तो जहाँ तक भाजपा जो है यहाँ पर होलिका जो जला रही है वो इनकी बुराइयों को लेकर जला रही है। अब देखना ये होगा कि इनमें भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, वहाँ पर भी बात करने चाहेंगे। आपका नाम इस तरह का पीने का मेरा नाम पंकज है। पंकज जी, आप यहाँ पे क्यों बैठे हैं? हम ये बैठे हैं जिस तरह से केजरीवाल अपनी झूठे बातों में लाके पब्लिक को बेवकूफ बनाती है। मैं उन भोली भाली पब्लिक से अपील करना चाहता हूँ, जो शराब और शिक्षा दोनों का कहीं से मिलन ही नहीं है। आज इन्होंने एक नया ड्रामा किया है जो ये शराब सबसे अच्छा और सबसे खराब। आपके घर में भी शिक्षा के लिए स्कूल में जाते होंगे, कॉलेज में जाते होंगे, घर से बाहर निकलते क्या शराब का ठेका चाहिए, स्कूल चाहिए? हमें तो स्कूल चाहिए। सरकार तो कहती है कि स्कूलों के ऊपर भी काम करा उन्होंने, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस देख लीजिए। करा है, आपकी बात मैं मानता हूँ। जिस तरह से वो अपनी झूठी बातों को अच्छी तरह से साबित कर देते हैं, ठीक उसी तरह इन्होंने बाथरूम को डेवलप करके स्कूल बना दिया और उसमें उन्होंने जहाँ पे पैसे 2 लाख खर्च होने थे वहाँ पे 30 लाख खर्च कर दिया। इन्होंने तो किया है, लेकिन पब्लिक जान चुकी है ये। अब हमें केजरीवाल नहीं चाहिए, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन नहीं चाहिए। हमें बस शिक्षा चाहिए, अच्छी दिल्ली चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छा हॉस्पिटल चाहिए, अच्छा वातावरण चाहिए। हम मनीष सिसोदिया और
उन्होंने तो वो दे दिया ना इस्तीफा। मनीष सिसोदिया हमारे ही विधानसभा से आते हैं, पटपड़गंज विधानसभा से। आज तक उन्होंने कभी दौरा ही नहीं किया अपने क्षेत्र। आज तक वो देखने ही नहीं गए जो हमारे विधानसभा में होता क्या है। सबसे भ्रष्ट नेता अगर हैं तो वो मनीष सिसोदिया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो और भी कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर आपका नाम कल से राजकुमार सर। आप यहाँ पर क्यों आए? यहाँ पर इसलिए आए हैं कि केजरीवाल जी दिल्ली से इस्तीफा देकर अपने हरियाणा वापस चले जाएं। दिल्ली की जनता को केजरीवाल की जरूरत नहीं है। दिल्ली के अंदर सीबीआई ने इतना बड़ा भ्रष्टाचार पकड़ा है, शराब घोटाला, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आदरणीय के अपने उपराज्यपाल एलजी साहब विनय सक्सेना जी को बधाई दूंगा इस बात के लिए कि उन्होंने शराब घोटाले की जांच कराकर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। आज दिल्ली की जनता, नेपाली भाई यहाँ पर मौजूद जिस है, उस जनता को ये शराब पिला रहे थे, जहाँ एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल मिल रही थी और एक पानी की बोतल के साथ आज तक पानी की बोतल मिली क्या? हमारे मिली? माननीय अध्यक्ष नहीं मिली ना। देवा जी आज दिल्ली की जनता जागरूक है, जाग चुकी है। एक बार दिल्ली के अंदर पीने का पानी फ्री, बिजली फ्री, शराब फ्री, बस फ्री, ये भी एक ब्राइब है। इस्तीफा दो, ये भी एक ब्राइब है। लोगों को लालच देकर वोट कैप्चर करना और सरकार बनाना। ये भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई के अंटे में फिर चढ़ेंगे और अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो ये स्पष्ट है। जैसे कि अभी आपने देखा यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता जो भी है वो सारे लोग अपना विरोध जता रहे हैं। और वहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा, वहाँ पर भाजपा के एमएलए और कार्यकारी अध्यक्ष भी बैठे हुए, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं भाजपा के कार्यकारी पर बैठे हैं। उन्हीं के नेतृत्व में और कंटिन्यू जो है वो बोले जा रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा माननीय प्रदेश अध्यक्ष फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन विशाल के साथ मैं अभिषेक, न्यूज़ 6 दिल्ली।